चलो, जिस क्वेश्चन पे हम वहां पे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो हम थे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो थॉट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और इसका डायग्राम फिर से बनाऊंगा, क्योंकि बिना डायग्राम के चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास गिवन थे। नेमिंग कर ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या था? गिवन हमारे पास है फर्स्ट नंबर, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल। सेकेंड नंबर, BD इक्वल टू DC, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, टू प्रूव, मैं सेकेंड वाले पार्ट में आ रहा हूं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हुआ, इसके बीच में चला गया। तो सेकेंड हमारे पास पार्ट था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE। ठीक है, BDE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये हमारा 60 है तो ये भी 60 हो गया, और ये हमारा 60 होगा ही, तो मतलब एंगल ABE इक्वल टू 60 प्लस 60 इक्वल टू 120। एंगल BED इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ABE प्लस एंगल BED इक्वल टू 120 प्लस 60 इक्वल टू 180। हो गया हमारा, ये हमारा प्रूव हो गया 180। ठीक है, नेक्स्ट, तो इट इंप्लाइज दैट AB पैरेलल टू ED। ठीक है, ये दोनों लाइंस जो हो गए ये हमारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो गए तो मतलब बीच के जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। बन गया। ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC AD is the median, therefore area of triangle ABD equal to half of area of triangle ABC। हो गया।
हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दोनों सेम हो गए। इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है बीडीई की। नाउ फ्रॉम पार्ट 1, जो हमने पहला पार्ट जो प्रूव किया हुआ है, उसमें हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बन गया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो बीडीई जो है 1/4 है, एबीई जो है हाफ है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो इन दोनों को देख के हम क्या कह सकते हैं, बीडीई जो है एबीई का हाफ होगा। तो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई। ये हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा था बीडीई का एरिया 1/4 होगा एबीसी के एरिया का, जिसको हमने पहले पिछले वीडियो में हमारा प्रूव किया हुआ। इसमें हमारे पास है, इसमें हमने प्रूव कर लिया बीडीई का एरिया एबीई के एरिया का हाफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट में। इसी का थर्ड पार्ट है, यहां हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफई इक्वल टू 2 times ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईडी। मतलब बीएफई इसका एरिया एफईडी के एरिया का, एफईडी के एरिया का ट्वाइस होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा हमें लगा। चलो अब इस थर्ड पार्ट में देखेंगे। देखो, सिंस अपने को बीएफई चाहिए ना, बीएफई क्या है, एएफडी के इक्वल होगा। सिंस AB पैरेलल टू DE, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले वाले पार्ट में हमने इसको इक्वल प्रूव किया था। ठीक है, तो AB पैरेलल टू DE हमारा दिया हुआ है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये हमने प्रूव किया था, उसमें से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करता हूं। ABE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF। क्या बना,
एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF या AFD। इसको लिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखेंगे हर एक पार्ट के लिए मैं 1 2 3 4 नंबरिंग अलग से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो फिर इतने सारे नंबरिंग हो जाएंगे कि फिर वहां दिक्कत होने लग जाए। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो BFE और AFD दोनों का एरिया सेम होगा। अब मैं AFD और FDED इनके एरिया को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, D से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये तो 90 होगा ना, क्योंकि AD क्या है, मीडियम है, और ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल ABC हमारा इक्विलेटरल है, तो AD परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD हाफ इंटू FD इंटू AD, हाफ इंटू FD इंटू AD का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये होता है हमारा √3/2 इंटू साइड, होता है √3/2 इंटू साइड, तो √3/2 इंटू BC। तो हमारे पास हो गया √3/4 FD इंटू BC, ठीक है। √3/4 FD इंटू BC, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल EFD area of triangle EFD इक्वल टू हाफ इंटू FD इंटू, अब देखो BDE जो है ये भी तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये बना √3/2 इंटू साइड, साइड इसका क्या बना BD, तो ये हमारा बना √3/4 इंटू FD इंटू BC/2, क्योंकि BD क्या है, BD इक्वल टू DC, तो हमारे पास हो गया √3/8 FD इंटू BC। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, EFD FED एक ही बात हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करता हूं, तो AFD जो हमारे पास है, AFD का हाफ हो जाएगा, AFD का हाफ हो जाएगा FED, ठीक है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 ये हमारा गिवन रहेगा, अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा। फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट, from 2 and 3 we get area of triangle AFD equal to 2 times of area of triangle FED।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, बीएफई जो है एएफडी के इक्वल है। फ्रॉम वन वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफई इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईडी। ठीक है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईडी। हो गया, बन गया। चलो एक बार इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या किया हमने, ए बी जो है वो डी के पैरेलल है, तो मतलब उसके हिसाब से बी एफ ई और ए एफ डी दोनों का एरिया सेम हो गया, क्योंकि ए बी ई और ए बी डी दोनों सेम है। तो बी एफ ई और ए एफ डी दोनों का एरिया सेम हो गया। ए एफ डी का एरिया बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एडी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, और एडी किसका परपेंडिकुलर है, एबीसी के। तो हाफ इंटू एफ डी इंटू एडी, एडी की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 इंटू साइड, मतलब √3/2 इंटू बीसी। तो हमारे पास बना √3/4 एफ डी इंटू बीसी। नेक्स्ट आ गया ई एफ डी या एफ ई डी, उसमें तो बनेगा हाफ इंटू एफ डी इंटू हाइट, यहाँ एक लाइन और चलो लिख दे रहा हूं मैं, हाइट। तो बन गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी हाफ इंटू एफ डी इंटू, ये हो गया हाइट ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, √3/2 इंटू बी डी। तो हमारे पास, और बी डी क्या है, BC/2, बना √3/8 एफ डी इंटू बीसी। ठीक है, √3/8 एफ डी इंटू बीसी। अब हो गया हमारे पास, दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या बनेगा, ए एफ डी का एरिया एफ ई डी के एरिया का 2 टाइम्स हो गया, और ए एफ डी का एरिया किसके इक्वल है, बी एफ ई के। तो ये हमारा प्रूफ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी इक्वल टू 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी। 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, ए एफ सी, देखो इधर ए एफ सी। ए एफ सी का मतलब क्या हो गया, ए एफ डी प्लस ए डी सी, ये बनना है, और एफ ई डी के साथ उसको कंपेयर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे एफ ई डी का एरिया अपने को प्रूव करना है, एफ ई डी ए एफ सी का हाफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी, दिस इक्वल टू ए एफ सी।
क्या बनेगा हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए एफ डी का मतलब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एफ ई डी। ए डी सी का मतलब हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हो गया फ्रॉम पार्ट 3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। मैंने पहले बताया हर एक के लिए नंबरिंग में अलग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट, अब एफईडी के एरिया को एफईडी और एबीसी के बीच का रिलेशन निकालना। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम पार्ट 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो बीडीई का एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईडी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हो गया। अब देखो बीएफई जो है, बीएफई क्या था? 2 टाइम्स ऑफ एफईडी, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईडी इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 12 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईडी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एबीसी इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। चलो, तो यहां तक हमारा हो गया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या बना हमारा? इक्वेशन 1 में क्या है? ए एफ ई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी प्लस 12/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। हो गया। तो मतलब हमारे पास बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी इक्वल टू कितने हो गए? 6 + 2 हो गया 8। तो 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई। ये हमारा प्रूफ है। चलो इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो यहां पे फिर से हमने प्रूव करना था एफ ई डी जो है ए एफ सी का 1/8 टाइम्स है। ठीक है, एफ ई डी ए एफ सी का 1/8 पार्ट है। अब क्या करते हैं हम? मैंने कंसीडर किया ए एफ सी जो होगा ए एफ डी और ए डी सी का सम है।
ए एफ डी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ई डी, जो हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया है। ठीक है, तो हमारे पास बना 2 टाइम्स ऑफ एफ ई डी प्लस एडीसी का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एडीसी का मतलब हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हो गया। नेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफएडी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नेक्स्ट, मैं बीईडी की बात कर रहा हूं, बीडीई की बात कर रहा हूं। बीडीई क्या था, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में अब ये क्या बना, बीएफई प्लस एफएडी। बीएफई क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफएडी, जो हमने पिछले पार्ट में इसको प्रूव किया है। तो हमारे पास हो गया 3 टाइम्स ऑफ एफ ए डी इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी का मतलब क्या हो गया, 12 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ए डी। अब एबीसी की जगह ये 12 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ए डी, यहाँ पे इसको मैं पुट कर दे रहा हूं, तो हमारा रिजल्ट हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ए डी इक्वल टू 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पैरेललोग्राम बना हुआ है, पैरेललोग्राम गिवन है, मैं पैरेललोग्राम पहले बना ले रहा हूं। अब नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई। अब देखो गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास है फर्स्ट नंबर क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट नंबर है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो मतलब सारी प्रॉपर्टीज वहां लग जाएगी पैरेललोग्राम की। सेकेंड पार्ट है x एंड y आर मिड पॉइंट्स, मतलब dy इक्वल टू cy, bx इक्वल टू cx। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। BC और DC का मिड पॉइंट है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इक्वल टू 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। ठीक है, 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखने की है, अगर हमारे पास जैसे ये हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, देखो यहां पे जरा, देखो यहाँ पे क्या करना है हमने, सबसे पहले मैं कंसीडर कर, चलो ए से सी को पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं। ए से सी को हमने ज्वाइन कर लिया, तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD AY is the median, AY is the median, therefore area of triangle AYD equal to
हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD क्या है, ABCD का हाफ है, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AYD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, AYD और ABX। इन दोनों का एरिया मैंने निकाल लिया। ठीक है, देखो मेनली हमारा जो एम है क्या करना है, हमें चाहिए AXY का एरिया। तो क्या करेंगे, ABCD में से ADY, ABX और CXY इन तीनों के एरिया को माइनस कर देंगे तो AYX मिल जाएगा। तो अब मुझे चाहिए CYX का एरिया। CYX का एरिया कितना होगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझने की है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, ठीक है, जो एरिया बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 हो जाता है। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 हो जाता है। मैं उसको इसके बाद एक प्रॉपर्टी करके मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद मतलब इसको एक क्वेश्चन करके इसके बाद मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहां पर करेंगे तो ज्यादा फिर वो कंफ्यूजिंग टाइप का चीज हो जाएगा। तो हमारे पास होगा सिंस x and y are midpoints of sides CD and CB, therefore area of triangle CXY equal to 1/4 of area of triangle BCD। ठीक है, और BCD क्या है, पैरेललोग्राम का हाफ है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CXY इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। हो गया। अब देखो इसके बाद और क्या करेंगे हम, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADY माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY। क्या, अब देखो ADY क्या है, 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABX है 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये बन गया 1/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो दिस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मैंने कॉमन ले लिया। तो पहला बना 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/8। एलसीएम में हो गया 8 माइनस 1,
8 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, तो ओवरऑल बन गया 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा अभी। Therefore, area of triangle AXY equal to 3/8 area of parallelogram ABCD, ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो इधर ट्रायंगल ACD, उसमें y क्या था, मिड पॉइंट था DC का, तो AY क्या बन गया, मीडियन। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ADY का एरिया हो गया ACD का हाफ, और ACD पैरेललोग्राम का हाफ है, तो मतलब ADY क्या हो गया, 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। उसी तरीके से ABX बन जाएगा 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। CXY, इसको मैं अगले इसमें प्रूफ कर रहा हूं, CXY जो होगा 1/4 ऑफ BCD बनेगा, और BCD हाफ होता है ABCD का, तो मतलब क्या हो गया, CXY बना 1/8 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, सबको मैंने पुट कर दिया, कहा AXY का मतलब क्या होगा, ABCD में इसको माइनस किया, इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, AXY बन गया, सॉल्व कर लिया हमारा आंसर। ठीक है, अगले इसमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके इसको हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, मैं क्वेश्चन करके दे रहा हूं, ये हॉट्स का क्वेश्चन नहीं है, उसको अलग से करके दे रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC, points D and E are midpoints of AB and AC. Prove that area of triangle ADE equal to 1/4 of area of triangle ABC, जिसको अभी हमने यूज किया था। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम बना के इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। हो गया ABCDE। अब एक काम करते हैं, B से मैंने E को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट मैं आ रहा हूं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC, BE is the median, therefore area of triangle ABE equal to half of area of triangle ABC, हाफ हो जाएगा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABE, DE is the median, DE is the median, therefore DE is the median, therefore area of triangle ADE equal to half of area of triangle ABE, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम
1 and 2, we get area of triangle ADE equal to 1/4 of area of triangle ABC. ये हो गया हमारा, ठीक है। इसी का हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको मैंने यूज किया था, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a parallelogram. E is a point on BA such that BE equal to twice of EA. F is a point on DC. F is a point on DC such that BF equal to twice of FC. Prove that area of parallelogram AECF equal to 1/3 area of parallelogram ABCD. सबसे पहले तो ABCD पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। अब यहां दिया BE इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EA, यहां पे कोई एक पॉइंट होगा E। नेक्स्ट DF इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FC, बन गया। अब AECF पैरेललोग्राम बन रहा है, मतलब इनको ज्वाइन करना है। और इसका जो एरिया होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा, ठीक है। चलो ये तो आसान है। देखो क्या क्या बन जाएगा, यहां पे हमारे पास बनेगा AE प्लस BE इक्वल टू AB, तो मतलब 3 टाइम्स ऑफ AE इक्वल टू AB, मतलब AE इक्वल टू 1/3 ऑफ AB हो गया। सिमिलरली FC इक्वल टू 1/3 ऑफ CD, ठीक है। So it implies that AE equal to FC since AB equal to CD हो गया। Since AB equal to CD, also AB parallel to DC, opposite sides of parallelogram,
It implies that AE parallel to FC, therefore quadrilateral AECF is a parallelogram. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल AECF is a parallelogram. ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया. अब AECF हमारा पैरेललोग्राम बन गया, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे? ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, हमारा कंप्लीट काम. अब इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब एक काम करते हैं, एक हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. FG मैंने हाइट लिया, ठीक है. तो मैंने क्या किया, ड्रॉ FG परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट, मतलब AB इंटू FG. नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECF, ये बनेगा AE इंटू FG, सेम ही है. और AE का मतलब क्या है, AB बाय 3. Therefore area of parallelogram AECF equal to 1/3 of area of parallelogram ABCD from equation. ठीक है, हाफ नहीं सॉरी बेस इंटू हाइट था, AE इंटू FG. AE क्या है, AB का 1/3 है, तो इसलिए 1/3 ऑफ AB इंटू FG. AB इंटू FG है ABCD का एरिया, तो मतलब 1/3 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC. हो गया. चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7. सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. A B C D P Q. ये डायग्राम हमारा दिया हुआ. अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में. गिवन हमारे पास है, अच्छा ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये वाली लाइन जो है वो N है. ठीक है, तो यहां हमारे पास गिवन है L पैरेलल टू M and this parallel to AD. ठीक है,
हो गया। अब उसके बाद हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCQ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDP। ABCDP पहले क्या किया, ABCQ। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आसान है। AD और N दोनों पैरेलल हैं और L और M भी पैरेलल है, ठीक है। तो AD पैरेलल टू PQ, ABCDP मतलब ये वाला चाहिए ABCD, ये वाला चाहिए। देखो AD पैरेलल टू PQ है एंड L पैरेलल टू M है, ये सब हमारा गिवन था। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APQD इज अ पैरेललोग्राम, बन गया। अब देखो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, ABCQ, मतलब उसमें आ रहा है ADQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQD। क्यों? क्योंकि AQ क्या हो गया, डायगोनल। नेक्स्ट क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQD। हो गया, बन गया। इसमें क्या हो गया, PD हमारा डायगोनल हो गया। देयरफॉर ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 we get area of triangle ADQ, area of triangle APD इक्वल हो गया। अब उसमें मैं इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल को ऐड कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APD ABCD हो गया। तो इनको ऐड करने के बाद क्या बना, देखो ADQ और ABCD, ये बना ABCQ। और APD को ऐड करने पे बना ABCDP। और यही हमको रिजल्ट देना। फिर से समझ लो, APD का एरिया और ADQ का एरिया दोनों सेम होगा। APD का एरिया और ADQ का एरिया दोनों सेम होगा, ठीक है। तो दोनों हमारे सेम होंगे। वैसे भी ये क्या अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वहां से भी कर सकते थे, हाफ करके लिखा मैंने। AD पैरेलल टू PQ वहां से भी आ गया था, ठीक है। तो दोनों में क्या किया, ऐड किया, ABCD को ऐड कर दिया। ABCD को ऐड कर दिया तो बना ABCQ और ABCDP, जो हमको रिजल्ट आया, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में बना रहा हूँ।
ठीक है, थैंक यू।